बिहार में कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम हो तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जरूर उसके कुछ अलग मायने होते हैं। सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने एक और दांव खेला है। चुनाव को भले ही अभी 7 से 8 महीनों का समय हो, लेकिन चुनाव की तारीख और जातिगत समीकरण साधने का काम बीजेपी ने पहले से ही शुरू कर दिया है। बिहार में कैबिनेट का विस्तार अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे पूरी सोशल इंजीनियरिंग की गई है। देखा जाए तो यहाँ भूमिहारों की संख्या 2.9% है तो राजपूतों की 3.4%। वहीं कुर्मी की बात करें तो 2.9% कुर्मी है और कुशवाहा है 4.3% और वैश्य है 2.7%। इसी तरह से केवट है 0.71% तो तेली है 2.81%। इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्री पद वितरित किए गए हैं। इस साल के आखिरी में बिहार में विधानसभा चुनाव हैं। केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी एक के बाद एक कई राज्यों में जीत हासिल करने के बाद अब बिहार भी जीतना चाहती है। इसीलिए जातियों के साथ साथ क्षेत्रवाद को भी तवज्जो दी गई है। मिथिलांचल से 2020 में सबसे ज्यादा मत मिलने पर वहां 2 मंत्री बनाए गए थे, तो इस बार भी लगभग ऐसा ही दांव चला गया है। अगर क्रोनोलॉजी पर नजर डालें तो पता चलता है कि चाहे केंद्रीय बजट हो या फिर मोदी का बिहार के लिए फोकस, ये सब पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ही है, जिसके चलते 26 फरवरी को भाजपा ने एक बड़ा कदम उठा लिया। आपको बता दें, बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और ये विस्तार लगभग आखिरी विस्तार माना जा सकता है, क्योंकि इसके बाद अब सीधे विधानसभा चुनाव ही होने हैं। दरअसल बुधवार को बीजेपी कोटे से 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली और आपको बताते हैं कि किसकी किस्मत ने साथ दिया। सबसे पहले बात करते हैं संजय सरावगी की। सबसे बड़े वैश्य नेता हैं जो दरभंगा सीट से विधायक हैं और 5 बार से लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं डॉक्टर सुनील कुमार, जो बड़े कुशवाहा नेता माने जाते हैं और नालंदा के बिहार शरीफ सीट से विधायक चुने गए हैं। 3 बार से लगातार विधायक हैं और सीएम नीतीश के गृह जिले से आते हैं, इसलिए सीएम के करीबी भी माने जाते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं जीवेश कुमार मिश्रा। इनकी अपने क्षेत्र में भारी पकड़ है। दूसरी बार मंत्री बनाए गए हैं, लगातार 2 बार से विधायक हैं और दरभंगा की जाले सीट से बीजेपी विधायक चुने गए हैं। अगले बड़े नेता हैं राजू सिंह, जो मिथिलांचल से ही आते हैं और बड़े राजपूत नेता माने जाते हैं। मुजफ्फरपुर की साहिबगंज सीट से ये विधायक चुने गए हैं। ओबीसी की तेली जाति से आते हैं मोतीलाल, जिन्हें मंत्री पद दिया गया है। सीतामढ़ी की रीगा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और ये दूसरी बार विधायक बनाए गए हैं। ओबीसी की कुर्मी जाति को साधने के लिए सारण के अमनौर सीट से बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार मंटू को मंत्री बनाया गया है। 2010 में जेडीयू के टिकट पर ये विधायक बने थे, लेकिन इस बार बीजेपी के टिकट पर चुने गए हैं। और 7वें जो मंत्री चुने गए हैं वो हैं विजय कुमार मंडल, जो अति पिछड़ा वर्ग के सारे वोटों पर सीमांचल में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। अररिया की सिकटी सीट से विधायक हैं, लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं और पिछले 5 बार से विधायक हैं। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार में बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। चुनाव भले ही साल के अंत में हो, पर बीजेपी की सेना सजने लगी है। नीतीश कैबिनेट में अब बीजेपी कोटे से 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। अब ऐसे में अगर बात करें कि भाजपा ने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब भी साफ है। वो ये कि भाजपा चुनाव से पहले चाहती है बिहार का संगठन मजबूत रहे, एक रहे, जिससे भाजपा इन चुनावों में पूरी तरह से सेफ रहे। क्योंकि ऐसा देखा गया है, बगावत की लहर सबसे ज्यादा बिहार से ही देखने को मिलती है। ऐसे में अगर इस चुनाव में पहले कोई बगावत होती है तो उसका नुकसान भी भाजपा को ही होता। कैबिनेट के विस्तार में देखा जाए तो राजनीतिक और क्षेत्रीयता को पूरी तरह से साधते हुए इंजीनियरिंग की गई है। इसके पहले बिहार की पहचान मधुबनी साड़ी में बजट पेश कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड का गठन कर दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।